प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं कि हमारे जो देश के क्रांतिकारी हैं, देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने देश की आजादी में एक अपना बहुत बड़ा सहयोग किया है, योगदान दिया है, उनको सम्मान देने का काम मुख्यमंत्री जी कल हमने इसमें करने का काम किया है। और अधिकारियों को बुला करके ये कहा है कि अगले 20 दिन और 1 महीने के अंदर हम वहां पर भगत सिंह जी को सम्मान देने के लिए नई मूर्ति वहां पर लगाएंगे या उस मूर्ति को ठीक करेंगे। आज सभी अखबारों ने, पंजाब केसरी ने, दैनिक जागरण ने, सबने इन खबरों को प्रमुखता से छापा है। किस तरीके से इन्होंने इस भगत सिंह जी का जो अपमान किया है, इस अपमान को, इस आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र को कोई दिल्ली वासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं आपका ध्यान, बीजेपी कह रही है दिल्ली में जो विकास अब तक नहीं हुआ था वो विकास हम करेंगे। यहाँ आतिशी धरने पर बैठ गई हैं। बाकी आम आदमी पार्टी के विधायक साथ में हैं। जय भीम के पोस्टर वाले बैनर ले लिए हैं, साथ ही साथ बाबा साहब अंबेडकर की फोटो साथ में ले ली है। कह रही हैं कि जय भीम के नारे लगाने पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को निलंबित कर दिया गया और विपक्षी आवाज दबाने की हर कोशिश यहाँ बीजेपी कर रही है। और ये प्रीमाइस में ही आम आदमी पार्टी का ये धरना चल रहा है, जिस पर बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति है। एक तरफ कैग रिपोर्ट जिसको लेकर पहले ही सियासी पारा हाई है, उधर विधानसभा में जहां सत्र चल रहा है और दिल्ली विधानसभा के बाहर बैरिकेड लगाकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को रोकने की कोशिश है। आरजू है, आरजू आवाज आ रही है क्या? जी आरजू, ये जो महाभारत है ये अभी और ज्यादा बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। अंदर विधानसभा में सत्र की कार्यवाही जारी है और बाहर आम आदमी पार्टी का धरना जारी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जहां एक तरफ बीजेपी जो है वो लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो करप्शन किया गया और लगातार जिस तरीके से उनका रवैया रहा था, उसी को लेकर उनको जो उनको होना चाहिए उनके साथ वही होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें तो दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई तीसरे दिन की अंदर चल रही है, तो जिस तरीके से आपने भी बताया कि जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस वक्त दिल्ली विधानसभा के बाहर मौजूद है क्योंकि उनको एंट्री नहीं दी गई है और लगातार नारेबाजी जो है उनकी तरफ से की जा रही है। चाहे वो बात करें तो तमाम ऐसी चीजें हैं, उनका ही कहना है कि बीजेपी जो है वो तानाशाही दिखा रही है, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और हमने देखा किस तरीके से पिछले 2 दिन में भी बवाल देखने को मिला और आज जब ऑपोजिशन को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है तो ऐसे में और ज्यादा बवाल की बढ़ने की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। तो वहीं अगर दिल्ली असेंबली की बात करें तो आज डेप्यूटी स्पीकर का चयन किया जाएगा और इसी के साथ ही जो सीएजी रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर भी चर्चा जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। जी ठीक है आरजू, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक तरफ अंदर विधानसभा सत्र चल रहा है और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होना है, बाहर आम आदमी पार्टी का धरना जारी है। आतिशी को जिस वक्त रोका गया था विधानसभा के भीतर जाने से, क्या कुछ कहा उन्होंने, बीजेपी पर क्या आरोप लगाया, एक बार सुन लेते हैं। पुलिस अफसर हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। उन्होंने ये दिखाया है कि जो ये ऑर्डर कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 सिटिंग के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, यहीं पे गाड़ी खड़ी है, हम इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा के सदन में एंट्री नहीं अलाउ होती है अगर आप सस्पेंड होते हैं, लेकिन विधानसभा के मेन गेट से 50 मीटर दूर पुलिस के बैरिकेड लगा के रोकना, ये तो दिल्ली विधानसभा छोड़िए, पूरे देश के विधानसभाओं के इतिहास में
कभी नहीं हुआ होगा कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। इसमें कैग में चर्चा होगी विस्तार, जो कैग की रिपोर्ट रखी है पहली, जो शराब नीति में जो घोटाला हुआ उसके लिए विस्तार से चर्चा होगी सदन में, और जिस प्रकार उसमें जो कमियां हैं, जिस प्रकार घोटाला हुआ उसकी विस्तार से सदन में चर्चा की जाएगी। अभी तो मेन मुद्दा तो यही है दिल्ली की जो गाड़ी कमाई लोगों ने अपने अयासी में लुटाई, जो शराब नीति में 2000 करोड़ के आसपास का जो घोटाला हुआ, उस घोटाले की पूरी जांच तो होगी, पर आज चर्चा भी होगी विस्तार से। क्योंकि ऑपोजिशन जो नहीं है तो वो तो अपने वजह से नहीं है। आप बाबा साहब की फोटो लेके घूम रहे हैं, पर बाबा साहब के बताए हुए संविधान को तो मानना चाहिए आपने। जब उपराज्यपाल जी एड्रेस कर रहे हैं विधानसभा को, सत्र को, तो उसमें साफ लिखा है कानून के तहत कि आप सभी माननीय सदस्यों को बैठकर सुनना होता है। अगर आपने विरोध भी करना है तो आप, जब आपकी बारी आएगी, जब आपको मौका दिया था बोलने का, जब आप बोलिए। आप तो अराजकता फैलाते हैं सदन के अंदर। आपको लग रहा है कि आप ही सत्ता में ही हो, आपको वही गरूर है सत्ता का, पर आपको याद रखना चाहिए आप सत्ता से बाहर हो चुके हैं, अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं। तो इन लोगों ने जो हरकतें करी उससे इनको 3 दिन को सस्पेंड किया। मुझे लग रहा है कि संविधान